जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक मतलबी आप सभी का हमारा YouTube चैनल उपकार स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज नया चैप्टर लेके आए हैं, नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम लोग पढ़ेंगे दरोगा सीरीज के लिए। आज 15वां दिन 15वां टॉपिक लेके आए हैं आप सभी के सामने। दोस्तों आप पीछे अगर मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे बेल आइकन में सब वीडियो रखा पड़ा है, आप उसको जाके जरूर देख ले। दरोगा वैकेंसी के जितने जगह में जो जितने सवाल पूछे गए हैं या जो महत्वपूर्ण सवाल है, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डे 14 के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। देखिए दोस्तों, आप नोट करके बिल्कुल चलिए। अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं पढ़ा है तो 1 से 13 तक जो सीरीज है उनको प्लीज आप पढ़िए और नोट कीजिए। जब ये 50 डे खत्म हो जाएगा तब आप हमको कमेंट करके बोलिएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, चाहे अच्छा नहीं रहा, फिर आप हमको कहिएगा। जैसे कि हम ये इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आ रहे हैं, चाहे पिछले दरोगा के एग्जाम में जो पूछे गए हैं या बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को हम यहाँ लेके आए हैं। चलिए आज देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले पढ़ते हैं भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, जैसे समझ लीजिए भारत का जो नक्शा है उसके नीचे का पोर्शन, नीचे का भाग ये हो गया, ठीक है। तो आपको देख सकते हैं कि ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो ये पूर्वी तट कहने का मतलब भारत के पूर्वी तट। तो पूर्वी तट कौन हो गया भाई साहब? ये सब पूर्वी तट हो गए और ये पश्चिमी तट हो गए। तो पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन है? तो आइए देखते हैं। पारदीप उड़ीसा में है। अब पूर्वी तट के बात करें तो आप आ जाइए, नीचे से चलिए ना, नीचे से चलते हैं, चाहे ऊपर से ही चलिए, बंगाल उड़ीसा, उसके बाद नीचे आते हुए आप चल आइएगा, यहाँ तमिलनाडु कन्याकुमारी तक आप आ जाइएगा। तो पूर्वी तट में जो है महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो पारदीप है और पारदीप उड़ीसा में है। पारदीप कहाँ है? उड़ीसा में। याद रखिएगा, पूर्वी तट के तट पर स्थित बंदरगाह पारदीप उड़ीसा में है। दूसरा है कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, यहाँ पर भी प्रमुख क्या है? बंदरगाह है। दोस्तों ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप क्वेश्चन पलट के देख लीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं होता होगा तो आप प्रीवियस ईयर पलट के देखिएगा कि मेरे जितने पढ़ाए गए टॉपिक है उससे क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। चलिए दूसरा है, अगला है विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ बंदरगाह है जो पूर्वी तट पर स्थित है। अब आगे आते हैं भारत के पश्चिमी तट पर। अब पश्चिमी कहेगा मतलब कि कौन पश्चिमी? ये पश्चिमी, ये वाला भाग। तो पश्चिम में कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, आ जाइए तमिल, नीचे केरल, ये कर्नाटक, ये सब क्या है? पश्चिमी तट हो जगह है। तो पश्चिमी तट पे कौन है? तो ऊपर से चलते हैं, गुजरात से आते हैं। तो गुजरात में कांडला है। आप सभी आदमी जानते हैं ज्वारीय बंदरगाह कांडला को कहा गया है। ये ज्वार से बना उत्पन्न है बंदरगाह कांडला, जो कहाँ है? गुजरात में। अगला है मारमा गोवा। मारमा गोवा कहाँ है? जो कि गोवा में है। ठीक है दोस्तों, आप नोट करते चलिए और हमारे कमेंट, आपका कमेंट इंतजार रहता है कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं कि नहीं, बढ़िया आपको लग रहा है कि नहीं। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिए, हमें भी थोड़ा सा अंदर से खुशी महसूस होगी कि मेरे वीडियो को लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा दीजिएगा। अगला आते हैं मुंबई। मुंबई जो बंदरगाह है वो महाराष्ट्र की क्या है? राजधानी है। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई। अगला आता है नहासोबा, जो महाराष्ट्र में है। कौन है? नहासोबा कहाँ है? महाराष्ट्र में प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है। फिर आता है मंगलुरु, ये कर्नाटक के बंदरगाह है। फिर आते हैं कोच्चि, ये केरल के प्रमुख बंदरगाह है। तो याद रखिएगा, कांडला, मारमा गोवा, मुंबई, नहासोबा, मंगलुरु और कोच्चि, ये पश्चिमी भारत तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। अब आते हैं पूर्वी तट का विभाजन। अब देखिए इस तट का विभाजन, ये पूर्वी तट का विभाजन और पश्चिमी तट का विभाजन किया है, बांटा है, बांट दिया है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बांट दिया है। तो बांटा कैसे है? पूर्वी तट का जो विभाजन है मतलब बंगाल के खाड़ी का क्षेत्र, और पश्चिमी तट के कहने का मतलब अरब सी के तट का क्षेत्र। तो पहले क्या है? पूर्वी तट का विभाजन। ठीक है, तो पूर्वी तट के विभाजन को कैसे बांटा है? देखिए 3 भागों में बांटा है।
कोरोमंडल तट, दूसरा गोलकुंडा तट और तीसरा उत्तरी सरकार तट। तो आते हैं कोरोमंडल तट, यहां से चलते हैं कन्याकुमारी से कृष्णा, तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा के बीच में कोरोमंडल तट है। 3 भागों में बांटा है, कौन कौन? कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट और उत्तरी सरकार तट। तो कोरोमंडल तट में कौन आता है भाई? यहां से लेके कन्याकुमारी से लेके कृष्णा डेल्टा तक। फिर अब आगे बढ़िए उधर से, तो फिर यहां से आगे बढ़ते हैं कृष्णा डेल्टा से लेके गोदावरी डेल्टा तक, गोदावरी डेल्टा तक तो गोलकुंडा तट हो गया। गोलकुंडा तट कहां से है? कृष्णा डेल्टा से गोदावरी। फिर ऊपर बढ़ते हैं तो गोदावरी से उत्तरी तटीय भाग, गोदावरी से उत्तरी तटीय भाग, ये उत्तरी सरकार तट हो गया। 3 भाग में बांटा पूर्वी को, पहला कोरोमंडल, दूसरा गोलकुंडा तट और तीसरा उत्तरी सरकार तट। अब आते हैं पश्चिमी तट का विभाजन। तो दोस्तों पश्चिमी तट का विभाजन कैसे करा? तो इसको फिर ऐसे फिर बांटा, कैसे? तो इसको भी 3 भाग में बांट दिया। पहला हो गया कोंकण तट, दूसरा हो गया केंद्रा तट और तीसरा हो गया मालाबार तट। तो पहले कोंकण तट पर आते हैं, तो ऊपर से आइए गुजरात, यहां से गुजरात चलिए, गुजरात से गोवा आ जाइए, तो गुजरात से गोवा के बीच को कोंकण तट बोलते हैं। गुजरात से गोवा के बीच को कोंकण तट बोलते हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं केंद्रा तट, तो केंद्रा तट, अब गोवा से नीचे आइए, अब गोवा से नीचे आइए तो कहां तक आइए? गोवा से आ जाइए मंगलुरु कर्नाटक तक, ठीक है। तो केंद्रा तट गोवा से मंगलुरु तक, याद रखिएगा। अगला है मालाबार तट, अब मंगलुरु से आ जाइए कन्याकुमारी, तो मंगलुरु से आ जाइए कन्याकुमारी, ये हो जाएगा मालाबार तट, ठीक है। अब याद रखिए, याद आ जाएगा। पूर्वी तट में कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट और उत्तरी सरकार तट, और पश्चिमी में कोंकण तट, केंद्रा तट और मालाबार तट, याद है, ठीक है। नोट करते चलिए, रिवीजन करते चलिए। चलिए अगला टॉपिक है राष्ट्रीय जल मार्ग। इससे क्वेश्चन पूछा है भाई बिहार दरोगा में 2018 या 20 वाला में क्वेश्चन पूछा है कि NW नेशनल वाटरवे, NW नेशनल वाटरवे किसके किसके बीच है, कहां कहां ये रूट लाइन है। तो याद रखिएगा। आते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 1 में, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 में 1620 किलोमीटर है। NH मतलब नेशनल हाईवे और NW मतलब नेशनल वाटरवे, ठीक है। तो नेशनल NW1 ये स्कूल है 1620 किलोमीटर का, और ये आता है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में। कहां से आता है? इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में। अब आते हैं NW नेशनल वाटरवे 2, दूसरा, इसके किलोमीटर की लंबाई है 891। यही क्वेश्चन आपको पूछा है सदिया से धुबरी के बीच में। आप प्रीवियस पेपर पलट के देख लीजिए, आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा कि NW2 किनके बीच चलता है, तो सदिया और धुबरी के बीच में इसका रूट लाइन है। कितना किलोमीटर की लंबाई है? तो 891 किलोमीटर की लंबाई है। अब आते हैं NW3 205 किलोमीटर की लंबाई है, और ये चलते हैं कोल्लम से कोट्टापुरम के बीच में। कहां से चलते हैं? कोल्लम से कोट्टापुरम। बस इतना ही याद रखना है कि NW1 कहां है, NW2 किसके बीच चलता है, NW3 किसके बीच चलता है, और NW4 किसके बीच चलता है। तो NW4 की लंबाई 1095 किलोमीटर, और ये चलता है कांकीनारा से मरकानम, ठीक है। काकीनारा से मरकानम तक चलता है NW4। अब आते हैं NW5, इसकी लंबाई है 623 किलोमीटर, और यह चलती है तलचर से धमरा के बीच में। तलचर से धमरा के बीच में NW5 चलती है। अब आते हैं NW नेशनल वाटरवे, ये NW6 में कुल लंबाई 121 किलोमीटर है, और ये लखीपुर से भांगा के बीच में चलती है। कहां से? लखीपुर से भांगा। NW मतलब समझ रहे क्या चलती है, समझ रहे। अब NH पर भाई वाहन चलेगा, मोटरसाइकिल चलेगा, कार चलेगा, ट्रक चलेगा, और NW में क्या चलेगा? पनिया जहाज चलेगा, शिप छोटा चलेगा, कंटेनर ढोने वाला जो शिप होता है वो चलेगा। तो इस सब का जैसे NH का रूट लाइन बना के रखा है, वैसे NW का वाटरवे का भी रूट लाइन बना के रखा है। तो याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6 इस सब को कहां कहां के बीच चलती है। अब अगला आते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। क्या है? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
हिमालय का प्रादेशिक विभाजन में अब देखिए हिमालय आप सभी जानते हैं कि भाई हिमालय कहाँ, आप जान रहे हैं कि उत्तर ये हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो हिमालय में जो आप देख रहे हैं, ये जो हिमालय समझ जाइए आप, ऐसे समझिए ये हिमालय है, ये हिमालय यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हिमालय की प्रादेशिक विभाजन लंबा से कहाँ से लेके पंजाब हिमालय से लेके असम हिमालय, मतलब हिमालय के प्रादेशिक विभाजन में 4 भाग में बांट दिया हिमालय को क्षैतिज रूप से, ऐसे करके यहां से 1 2 3 4 भाग में बांट दिया। तो पहला हिमालय को कहते हैं, यहां से यहां के भाग को कहते हैं पंजाब या कश्मीर हिमालय। याद रखिएगा, पहला भाग को पंजाब या कश्मीर हिमालय। तो ये किन किन नदी के बीच है? तो सिंधु से और सतलज नदी के बीच है, सिंधु से सतलज नदी के बीच है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। ये 560 किलोमीटर की लंबाई को कवर करता है। कौन? पंजाब हिमालय, जो इसको कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय कहां से कहां? सतलज से आगे बढ़ जाइए, काली, ये सतलज से काली के बीच में आ जाइए। ठीक है, इसकी लंबाई हो जाएगा 320 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे मतलब कैसे भाग रहा है, ऐसे लंबाई। ठीक है, तो कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी, और इसका किलोमीटर 320। अब आते हैं नेपाल हिमालय। अब यहां से लेके यहां नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय काली से तीस्ता, तो ये काली से तीस्ता हो जाएगा। यहां काली नदी और इसके बीच में तीस्ता नदी। ठीक है, तो काली से तीस्ता ये 800 किलोमीटर हो गया भाई। ठीक है, अब आते हैं असम हिमालय। असम हिमालय यहां आ गया, मतलब कि अब आगे बढ़ जाइए, काली से तीस्ता, अब तीस्ता से दिहांग आइए, तो तीस्ता नदी और दिहांग के बीच को असम हिमालय कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसको 4 भाग में बांटा है, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज, कुमायूं हिमालय सतलज से काली, और नेपाल हिमालय काली से तीस्ता, और तीस्ता से दिहांग असम हिमालय। याद रखिएगा। ठीक है, ये 720 किलोमीटर, यहां से यहां लेकर बीच के बीच कितना किलोमीटर? 720 किलोमीटर। अब आते हैं हिमालय को समानांतर पर्वत में 4 भागों में बांट दिया गया है। उत्तर से आइए और यहां कथी उत्तर से लेकर जितना नीचे तक आइएगा, उत्तर मतलब जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश से और नीचे आइए, इसको 4 भाग में बांट दिया। तो कौन कौन हिमालय कैसे बांटा, कि कौन कौन भाग में बांटा? तो याद रखिएगा, पहला है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। पार हिमालय कहने का मतलब कि हिमालय के पार भी कुछ, मतलब जम्मू कश्मीर कुछ पार भी उस भाग भी है, और वहां से लेके शिवालिक हिमालय तक फैला है। तो ट्रांस हिमालय या पार हिमालय का, इसके अंतर्गत कुछ कुछ दर्रे आते हैं, कुछ कुछ प्रमुख चोटी आते हैं। तो कौन कौन आते हैं? तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम आते हैं, लद्दाख आते हैं, जास्कर और केटू आते हैं। केटू जिसको गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, जो भारत के सर्वोच्च चोटी। क्वेश्चन यहां रहेगा कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? केटू है, लेकिन दुनिया के सर्वोच्च चोटी हिमालय है। तो भारत की जो केटू है, गाडविन ऑस्टिन है, वो आपको ट्रांस हिमालय या पार हिमालय में ही मिलेगा। ठीक है, पार हिमालय में ही मिलेगा, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है। कौन? केटू। अब आते हैं अगला बृहत हिमालय या सर्वोच्च हिमालय। अब देखिए, बृहत हिमालय में इसका लमसम 4000 किलोमीटर औसत ऊंचाई है, 4000 मीटर औसत ऊंचाई, और बृहत हिमालय का 6000 मीटर औसत ऊंचाई है। थोड़ा आस्ते, ठीक है, आस्ते आस्ते देख के चलिएगा, धीरे धीरे। बृहत हिमालय औसत ऊंचाई 6 मीटर, औसत ऊंचाई कितना? 6000 मीटर। थोड़ा आस्ते भैया थोड़ा आस्ते चलिए, आगे चलते हैं। बृहत हिमालय औसत ऊंचाई 6000 मीटर। इसमें कौन कौन आते हैं? तो एवरेस्ट, दुनिया का सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट इसी बृहत हिमालय में आते हैं। उसके बाद कंचनजंगा आते हैं, फिर नंगा पर्वत आते हैं, नंदा देवी आते हैं, कामेट पर्वत आते हैं। तो बृहत हिमालय में कौन आते हैं? याद रखिएगा, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी और कामेट।
इतना याद रखिए आप लोग, ठीक है। अब आते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय। अब एक यहां इसको तो ऐसे बांटे, ठीक है ना, अब इसको ऐसे बांटेंगे 1 2 3 4। इस हिमालय को हम ऐसे बांटे और इस हिमालय को हम ऐसे ही बांटे। इसको पार हिमालय बोलिए, ठीक है, फिर इसको बृहत बोलिए, फिर इसको क्या बोलिए, फिर इसको लघु बोलिए, और फिर इसको क्या बोलिए, शिवालिक बोलिए। आया समझ में? इसको ऐसे बांट दिए और इसको ऐसे बांट दिए। तो लघु हिमालय, ये जो लघु हिमालय है इसके अंतर्गत पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, शिमला, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो लघु हिमालय के अंतर्गत कौन आते हैं? पीर पंजाल, धौलाधर और मसूरी। और किसके अंतर्गत आते हैं? लघु और मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। इसी लघु हिमालय और मध्य हिमालय के अंतर्गत शिमला आते हैं, जहां अल्पाइन घास पाए जाते हैं। और उस घास को क्या कहा जाता है? भारत में बोला जाता है क्या? बुग्याल या प्यार। अभी क्वेश्चन याद करिए कि बुग्याल और प्यार, ठीक है, घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? तो लघु मध्य, लिख लीजिए आप, बुग्याल या प्यार, ये घास के मैदान लघु हिमालय में पाया जाता है, शिमला के आसपास, ठीक है। और शिमला कहाँ पाया जाता है? लघु और मध्य हिमालय में। अब आते हैं शिवालिक हिमालय में। ये हिमालय का न्यूनतम भाग है, कौन? शिवालिक हिमालय। और इसमें कौन कौन आते हैं? घाटी। कौन घाटी? काठमांडू घाटी। और भारत के पश्चिमी में इसको कहा जाता है दून या द्वार। जैसे देहरादून और हरिद्वार कहाँ है? शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? ये क्या है? ये नवीनतम भाग है हिमालय का। और इसमें काठमांडू घाटी आते हैं। और भारत के पश्चिम जो क्षेत्र होते हैं उसको दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार, ठीक है। याद रख लीजिए, ये ऐसे बांट लीजिए और इसको ऐसे बांट दीजिए, ठीक। अब आते हैं कुछ प्रमुख दर्रे। कुछ प्रमुख दर्रे को भी आप छोड़ के नहीं चल सकते हैं। ये भी कितना बार पूछा गया है बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के एग्जाम में। तो दोस्तों आते हैं जम्मू कश्मीर को पहले ऊपर रखते हैं कि उसके अंतर्गत कौन कौन दर्रा आते हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आते हैं पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल और काराकोरम। नोट कर लीजिए, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और काराकोरम दर्रा आते हैं, ठीक है। भैया 2 मिनट आराम से। लद्दाख के अंतर्गत कौन आते हैं? जोजिला दर्रा। कौन आते हैं भाई? जोजिला दर्रा लद्दाख के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई पूछेगा कि जोजिला दर्रा या एग्जाम में मिलेगा तो जम्मू कश्मीर भूल के नहीं मारिएगा। अगर वहां लद्दाख दिया है तो लद्दाख ही मारिएगा। जोजिला दर्रा लद्दाख में है, ठीक है। अगला आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सिप किला, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख दर्रे कौन है? सिप किला, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा। रोहतांग को ही अटल दर्रा, दुनिया का सबसे बड़ा सुरंग इसी रोहतांग दर्रा में है, जिसे अटल सुरंग नाम है। कितना किलोमीटर? 9.2 किलोमीटर। ये बिहार दरोगा में पूछा है, ये बिहार दरोगा में पूछा है। रोहतांग दर्रा, अटल दर्रा, ठीक है। अटल सुरंग रोहतांग दर्रा में ही है। कितना किलोमीटर? 9.2 किलोमीटर है। आगे आते हैं उत्तराखंड, नीति माना और लिपुलेख। याद रखिएगा, नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में आता है। कौन कौन है? नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा कहाँ आता है? उत्तराखंड में आता है। अगला चलते हैं भाई साहब सिक्किम में। इसमें नाथुला और जेलेपला आते हैं। प्रमुख रूप से 2 आते हैं, नाथुला और जेलेपला। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा, बिहार सिपाही पुलिस वैकेंसी में, रेलवे ग्रुप डी में, ये बार बार पूछा गया है। पहले इसका ट्रेंडिंग भी चलता था कि नाथुला या जेलेपला दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में। याद रखिएगा, वीवीआई लगा लीजिए।
अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश, इसमें है बोमडीला, यांगयाप और दीफू दर्रा। बोमडीला, यांगयाप और दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। कौन कौन है? बोमडीला, यांगयाप और दीफू दर्रा। अब आते हैं मणिपुर, मणिपुर में आते हैं तुजू दर्रा। ये तुजू दर्रा जो मणिपुर में है, ये भारत और म्यांमार को जोड़ता है। ये जो दर्रा है, दो घाटियों के बीच की जो जगह है उसको दर्रा कहते हैं। तो ये जो भारत और किसको जोड़ता है? म्यांमार को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? म्यांमार को। तो ये पूछे जाने वाला सवाल भी है MBBI, तुजू दर्रा किसको जोड़ता है? भारत और म्यांमार को। पूछ भी देगा भारत और म्यांमार को जोड़ने वाली दर्रा कौन है? तो तुजू दर्रा। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, उसको लिख लीजिए, सुन लीजिए बड़ी गौर से। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा होता है। सिंधु नदी मतलब सिंधु नदी के द्वारा जो निर्माण हुआ, कौन? जोजिला दर्रा। ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में, सेट मारिएगा तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि जोजिला दर्रा का निर्माण किसके, कौन नदी के द्वारा हुआ? तो सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। फिर अगला आते हैं शिवकिला दर्रा, ये सतलज नदी द्वारा इसका निर्माण किया गया। कौन? शिवकिला। अब अगला आते हैं जेलेपला, ये तीस्ता नदी द्वारा। ये तीस्ता नदी याद रखिएगा, कौन? तीस्ता, नेपाल, काली तीस्ता और तीस्ता से दिहांग असम। तो ये जो जेलेपला है, ये तीस्ता नदी द्वारा निर्माण किया गया। अगला आते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ती है। श्रीनगर से, यहां श्रीनगर से गिलगिट को, गिलगिट कहां है? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान गिलगिट, पीओ के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ती है। अब आते हैं बनिहाल दर्रा, ये जम्मू से कश्मीर को जोड़ती है। जम्मू से कश्मीर को जोड़ती है। कौन सा? जम्मू से कश्मीर को जोड़ती है बनिहाल दर्रा। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि भाई बनिहाल दर्रा किसको किसको बीच में, किसके किसके बीच में जुड़ती है, किसको किसको जोड़ने का काम करती है? तो जम्मू से श्रीनगर के बीच में। अब आते हैं शिवकिला दर्रा, ये शिमला से तिब्बत के बीच को जोड़ती है। कौन? शिवकिला, शिमला से तिब्बत को जोड़ती है। इति श्री रेवा खंडे कथा समाप्ति, कथा समाप्ति। दोस्तों आज ये चैप्टर समाप्त हुआ। जैसे कि फिर से रिवाइज देख लीजिए, भारत के पूर्वी तट पारदीप, कोलकाता और विशाखापट्टनम, पश्चिमी तट बंदरगाह कांडला, मारमा, गोवा, मुंबई, नहानसोवा, मंगलूर और कोच्चि। भारत के पूर्वी तट विभाजन, कोरोमंडल तट, कोलकुंडा तट, उत्तरी सरकार तट। फिर पश्चिमी तट का विभाजन, कोंकण तट, केनरा तट और मालाबार तट। फिर क्या है? NBW राष्ट्रीय जलमार्ग, याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6। फिर हिमालय को प्रादेशिक विभाग, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। समानांतर भाग हिमालय का ऊपर से लेकर नीचे तक, कौन? ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, बृहत हिमालय या सर्वोच्च हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय। फिर कुछ प्रमुख दर्रे। दोस्तों अब ये मेरा चैप्टर खत्म हुआ, ये मेरा टॉपिक खत्म हुआ है। आप प्लीज नोट करते चलिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, लगा कि ये दरोगा निकालने में कारण बन सकता है ये चैप्टर, ये सीरीज और ये चैनल और इनके द्वारा पढ़ाया गया, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए, हमको भी अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हाँ, करेंट अफेयर्स मेरा भी चल रहा है, छोड़िएगा नहीं करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स का भी मैंने वीडियो डाला है और आगे भी डालता रहूंगा। ये दोनों लेके चलिए, करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।